नमस्कार दोस्तों, ट्रेड टूल में आपका स्वागत है। यदि आज आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम एल्गो ट्रेडिंग सीखते हैं विथ हेल्प ऑफ पाइथन। पाइथन से हम एल्गो ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल बेसिक से मैं यहाँ सिखाता हूँ। हम सीखने की कोशिश करते हैं कि आप अपने ब्रोकर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपना खुद का एल्गो बना के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम कवर कर रहे हैं और इसमें हमने क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स और इंडियन मार्केट को तो काफ़ी डीप में कवर किया है। अभी मैंने एक रिसेंटली एल्गो सीरीज बनाई है जिसमें पूरा बेसिक से लेके मैंने सिखाया कि आप खुद से, इवन आपको पाइथन का नहीं नॉलेज है, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, आईटी बैकग्राउंड से नहीं है, तो भी आप खुद से आप अपना कैसे एल्गो डेवलप कर सकते हैं वो सब भी सिखाया है। तो इस सीरीज में हम जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डेल्टा एक्सचेंज। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे डेल्टा एक्सचेंज की एपीआई को और देखेंगे कि आप डेल्टा एक्सचेंज की एपीआई को यूज़ करके डेल्टा एक्सचेंज में आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। इवन आप स्पॉट में करें, किसी में भी करें। ठीक है फ्रेंड, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। ये डेल्टा एक्सचेंज की एपीआई को मैंने ओपन कर लिया है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आप एपीआई कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वो एपीआई का यूज़ हम जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे या फिर ऑर्डर का डेटा लेंगे, वहाँ से अपने ट्रेडिंग रिलेटेड जो भी काम करेंगे, मतलब रियल जहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना है ये सब, तब हम एपीआई का यूज़ करेंगे। अभी हम देखने वाले जो पब्लिक एपीआई अवेलेबल है, पब्लिक एपीआई इन द सेंस कि आप विदाउट, यदि आपके पास अकाउंट नहीं भी है तो आप प्रैक्टिस के लिए वहाँ से डेटा ले सकते हैं। आप कुछ अपना स्ट्रेटेजी को एनालाइज करना है, जैसे ऑप्शन चेन के डेटा पे हो गया या फिर बिड आस्क के डेटा पे हो गया, जो भी आपका लॉजिक है उसको आपको टेस्ट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो पहले जो नॉर्मल एपीआई कॉल है विदाउट ऑथेंटिकेशन वाली, उनको हम देखेंगे कि विदाउट एपीआई से कनेक्ट किए हुए, मतलब जो आपका एपीआई की और सीक्रेट है उनके बिना आप क्या क्या एपीआई कॉल्स कर सकते हैं। जो नॉर्मल एपीआई कॉल है और जो हमारे लिए यूज़फुल है वो हम देखेंगे। हालांकि यूज़फुल तो सब एपीआई कॉल है, लेकिन आप किस टाइप का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा उस पर। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक IPYNB फाइल बनाऊंगा पार्ट 1 नाम से। IPYNB फाइल क्या है कि एक जुपिटर फाइल बनेगी जिससे हम कोड को 1 by 1 सेल बाय सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नहीं तो पाइथन फाइल में आपने देखा होगा जो py फाइल होती है वो क्या होती है कि सीधी लाइन टू लाइन चलती है और पूरा का पूरा एक साथ कोड उसमें एग्जीक्यूट होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1 by 1 कोड को एग्जीक्यूट करके अपना आउटपुट देख सकते हैं। तो पहले जब डेवलपमेंट हम कर रहे होते हैं तो मैं क्या करता हूँ पर्सनली कि यहाँ पे अपना हर एक जो कोड के चंक हैं वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, उन्हें चेक कर लेता हूँ, टेस्ट कर लेता हूँ, फिर जो main.py फाइल है उसमें इंक्लूड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, टेस्टिंग भी हो जाती है जिसमें हमारी डीबगिंग ईजी रहती है और आगे जाके एरर भी हमारे कोड में बहुत कम रहते हैं। तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। आप सीधा py फाइल बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हमें नहीं मालूम कि हमें डेटा क्या मिलेगा, कौन सा एपीआई में परफॉर्म करेंगे, तो उसमें से जो अपने को डेटा चाहिए वो कैसे फेच करेंगे। तो इसके लिए ये एक इजी मेथड है। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं, सीधा कोड पे आ जाते हैं। तो देखिए गेट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम यही जो रिक्वेस्ट मेथड है उसका यूज़ करेंगे। फिलहाल के लिए रिक्वेस्ट मेथड से हम डेटा लेंगे। एसडीके पाइथन जो एसडीके इनका डॉक्यूमेंटेशन है वो भी हम देख सकते हैं, लेकिन आज के लिए हम ये सीरीज़ को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम यहीं से करें और यहीं से अपन ये सारा कुछ रेस्ट एपीआई के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं वो देखेंगे। फिर इसमें जो वेब सॉकेट डेटा हो गया, ऑप्शन चेन का डेटा हो गया, ये सब लेके भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार। अभी मैं कोड लेता हूँ, इंपोर्ट। पांडाज को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, जेसन को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि डेटा हमें जेसन फॉर्मेट में मिलेगा। और डेट टाइम को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि अगर हमें डेट टाइम में कुछ कन्वर्जन करना रहा तो डेट टाइम हमारी हेल्प करेगा। डेट टाइम की जो लाइब्रेरी है पाइथन की वो हमारी हेल्प करेगी। ठीक है ना फ्रेंड। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे कर रहा हूँ सब आपके सामने। अगर मैं सीधा कोड बताता हूँ, कुछ यूज़र बोलते हैं कि सर नहीं समझ आ रहा है, तो इसके लिए आज के वीडियो में हम थोड़ा सा बेसिक से देखेंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट वीडियो है इस डेल्टा एक्सचेंज के बारे में। फिर जब हम ये वीडियो कंप्लीट कर लेंगे देन मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर लूँगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी देखिए ये हमने इंपोर्ट कर लिया, ये पाइथन की लाइब्रेरीज है
जिससे हमें कुछ भी कंप्यूटेशन करना हो, कोई भी मेथड कॉल करना हो, तो इन लाइब्रेरी की हेल्प से हम कर पाएंगे। अभी हम देखेंगे इनका यूज़। जैसे dt का तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। dt डॉट डेट टाइम डॉट नो आप करेंगे तो अभी का जो करंट टाइम है वो आपको मालूम चल गया। ठीक है फ्रेंड। तो और अभी हमें एक और लाइब्रेरी चाहिए, इंपोर्ट रिक्वेस्ट्स। इसको मैं एलियास बना लेता हूँ एज RQ से। ठीक है ना। अभी हमें जब भी रिक्वेस्ट को कॉल करना होगा सिर्फ RQ से हम कॉल कर सकते हैं, पूरा रिक्वेस्ट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अभी मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। तो अभी आप देखेंगे कि हम पहले तो इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट निकाल लेते हैं। गेट इंडिसीज, इंडिसीज में क्या मिलेगा, ये एक्सचेंज है, वेट है, अंडरलाइंग एसेट, ये हमें नहीं चाहिए। स्पॉट पेयर, इंडेक्स रेट। प्रोडक्ट्स में हम चलते हैं, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, इस API को कॉल करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, ताकि हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है उन सब के नाम मिल जाएं, तो हम आसानी से काम कर पाएँ। ठीक है, देखिए अभी रिक्वेस्ट इसको मैं RQ कर लूँगा, ये रिक्वेस्ट को मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। ये देखिए r.json किया इन्होंने। ठीक है, अभी मैं इसको कॉल करूँगा। यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं आया है, तो मैं R को प्रिंट करता हूँ। तो रिस्पॉन्स 200.json करते हैं। ये डेटा है, प्रिंट r.json, इसमें डेटा नहीं आया। ठीक है, वैसे आ गया है डेटा हमें। तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारा लंबा चौड़ा डेटा आया है। अभी फॉर लूप लगा के चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में इसमें, क्योंकि ये बहुत हेवी फाइल है। मेटा रिजल्ट, अभी इसमें से फैच करते हैं रिजल्ट, क्योंकि ये देखिए इतना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, इसलिए ले रहा है क्योंकि ये डेटा बहुत हेवी है, बहुत बड़ा डेटा। अभी अंडरलाइंग एसेट है, कोटिंग एसेट है। इसमें आप देखेंगे कि ये एसेट्स कौन सा है, इथेरियम है, BTC है, कॉन्ट्रैक्ट यूनिट करेंसी। इसमें देखिए जैसे BTC हो गया, तो BTC में भी अवेलेबल है, फिर BTC अपना BNB में भी अवेलेबल है, फिर BTC अपना INR में अवेलेबल है, BTC USDT में अवेलेबल है। तो एक पेयर हर अलग अलग करेंसी में अवेलेबल है। तो एक ही कॉइन के 4-5 पेयर हो गए अलग अलग। तो ये इसमें बहुत सारा लंबा चौड़ा काम है। तो ये इसका एक तो पहले आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि आपको क्या करना है, फिर हम देखेंगे। फिर इसमें देखिए यार सारा प्राइस बैंड इसका क्या है, स्टेट लाइव है। इसमें ये होता है कि किसी कॉइन में आप ट्रेड कर सकते हैं, किसी में नहीं भी कर सकते हैं। और जो इसका क्वांटिटी का, आपने इक्विटी में अपना जो इंडियन मार्केट है उसमें तो आपने देखा होगा कि जो अपना क्वांटिटी रहता है वो क्वांटिटी रहता है जैसे 1, 2, 5, 7 ऐसा। और ऑप्शन में यदि हम कर रहे हैं तो अपना लॉट साइज रहता है, ऑप्शन का जो लॉट साइज। लेकिन इसमें आप स्पॉट में कर रहे हैं या फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो इसका क्वांटिटी डेसिमल में भी हो सकता है। और डेसिमल में भी फिक्स नंबर ऑफ यूनिट जितना होगा उतना ही आपको रखना है। जैसे BTC को आप 0.00538 ऐसा डाल सकते हैं, लेकिन इथेरियम को 0.00, उसका सिर्फ 4 डेसिमल में जाना चाहिए। फिर इथेरियम ले लेंगे तो वो अलग जाना चाहिए। फिर रिपल आप ले लेंगे तो उसका 2 डेसिमल में जाना चाहिए। ऐसा सबका अलग अलग यहाँ पे होता है, और स्टेप और वो सब भी दिया हुआ होता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। तो अभी जैसे और की कॉमा वैल्यू इन के कॉमा हम V करते हैं और ब्रेक करते हैं। की और वैल्यू को प्रिंट करते हैं एक बार। r.json.items हम करते हैं क्योंकि ये लिस्ट नहीं है। लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट आइटम। अच्छा ये लिस्ट है, ओके सॉरी। तो ये लिस्ट है तो हमें यहाँ पे आइटम हटाना पड़ेगा, और इसको हम के रख सकते हैं, तो हम के रखते हैं इधर। तो ये देखिए ये अभी हमें मिल गया है। ठीक है ना, लिस्ट। अभी लिस्ट में आप देखेंगे तो ये सारा इतना सारा इन्फॉर्मेशन है। अभी इसमें से हमें क्या लेना है, तो ये अभी आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। प्रोडक्ट स्पेक्स में देखिए ये सारा इन्फॉर्मेशन है। मैक्स लीवरेज, मैक्स अपर डेविएशन। अच्छा देखिए ये मैक्स अपर डेविएशन फ्रॉम एक्सटर्नल वॉल्यूम।
तो ये आप इसको इतने डेसिमल में राउंड कर सकते हैं, 5 डिजिट में। मैक्स वोलेटिलिटी 3 है। तो ये सारा बहुत कुछ होता है इसमें। टिक साइज 0.01 है। बेसिस फैक्टर मैक्स लिमिट ये टिक साइज मतलब अगर आपको इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग आर्बिट्राज भी करते हैं। तो आर्बिट्राज जैसे आपका प्राइस, कोई किसी ने ऑर्डर लगा रखा है $3050.51, तो अगर आपको फिर इसका मतलब इंक्रीज करना है तो इसका टिक साइज 0.01 है, तो 51 को 0.52 आप कर सकते हैं। अगर किसी का टिक साइज 0.5 है तो 1 2 3 ऐसा नहीं जाएगा, 5 10 15 20 ऐसा जाएगा। तो वो टिक साइज भी इसमें मैटर करता है, तो वो भी देखना पड़ेगा इसमें आपको। तो ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें ये तो हमारे प्रोडक्ट्स, तो इसमें फ़िलहाल ये हमारा जो आप ट्रेड करेंगे तो उसके लिए काम करे। तो अभी हम इसको नहीं देखने वाले, ये मेथड को चलिए छोड़ दें। अभी हमें चाहिए था अपना इन्फॉर्मेशन कॉइन्स का। तो ये प्रोडक्ट्स हमने देख लिया, फिर ये आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए हाई लो क्लोज ओ आई। अच्छा, यहाँ पे ये सारा डेटा मिल रहा है। तो इस एपीआई कॉल को हम लेते हैं। यहाँ पे सिंबल को नहीं, अच्छा सिंबल को लेते हैं। तो 1 बाय 1 डेटा इतना हैवी नहीं होगा, तो इजी रहेगा हमारे लिए। सिंबल मतलब 1 बाय 1 आपको जो फेच करना है वो कर सकते हैं। अगर आप ये दे देंगे प्रोडक्ट्स तो पूरा का पूरा आ रहा है। तो यही एक डेटा है प्रोडक्ट, और इसको देखते हैं 1 मिनट। इंडिया डेल्टा एक्सचेंज V2 टिकर्स, टिकर्स सिंबल है। तो हम इसको करते हैं टिकर्स, और यहाँ पे करते हैं BTC USDT। अभी देखते हैं आर में कुछ डेटा आया है क्या। आर में डेटा आया है, जेसॉन करते हैं। रिजल्ट सक्सेस और ट्रू, सिर्फ डेटा नहीं आया है। 1 मिनट, इसको चेक करते हैं। ओके, हमने USDT डाला था, लेकिन हमें डालना है यहाँ पे USD। जैसे ये देखिए ETC ETH USD BTC USD। तो ये डाला तो हमें डेटा मिल गया। देखिए रिजल्ट, अभी हमने सिंगल इंस्ट्रूमेंट का डेटा लिया है, तो हम इसको आराम से चेक कर पा रहे हैं। अभी आप इसमें सारा डालेंगे तो पूरा का पूरा जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सबका डेटा मिल जाएगा। अभी डेटा में क्या आया है वो देख लेते हैं। तो आप देखेंगे इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है। क्लोज मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप परपेचुअल फ्यूचर है। ये परपेचुअल फ्यूचर मतलब अभी अपना जो इंडियन मार्केट का फ्यूचर होता है वो कैसा रहता है कि उसका एक्सपायरी होता है एवरी मंथ एंड में। जैसे अभी ये 29 एक्सपायरी था, एक्सपायरी डेट था इंडियन अपने जो भी फ्यूचर, जैसे SBI हो गया, रिलायंस हो गया, सबका। लेकिन इसमें क्या, ये परपेचुअल फ्यूचर है। जब जैसे आज आपने इसको ले लिया, तो आप 5 साल 3 साल जब भी आपको मन करे स्पोर्ट की तरह आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। इसका एक्सपायरी नहीं होता है, लॉन्ग टाइम तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। फंडिंग रेट इसमें क्या होता है कि आपका अगर आप बाय करते हैं या सेल करते हैं तो ऐसा कुछ सिस्टम है इसमें कि आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो इसका फंडिंग रेट 0.01 है। तो ये आपका अगर बाय करते हैं तो डेबिट होता है, सेल करते हैं तो क्रेडिट होता है, या ऐसा कुछ वैसा वैसा कुछ है ऐसा। आप ट्रेड करेंगे तो मालूम चलेगा। ग्रीक्स इसका नन है, लो है। मार्क बेसिस है, मार्क 24 आवर्स का हाई क्या है, OI क्या है, OI चेंज USD में UI चेंज है, ये OI कॉन्ट्रैक्ट्स, OI वैल्यू। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। अभी आपको क्या चाहिए इसमें से वो आपको देखना है। अभी कोर्ट्स में आप देखेंगे ये आस्क 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 साइज और आस्क मतलब 2501 हाँ, $2501.4 पे इसका प्राइस लगा हुआ है बेस्ट आस्क, और 1529 क्वांटिटी यहाँ पे पड़ा है यूज़र है लेने वाला। बेस्ट बीट और वही बीट साइज़ है, IV है। इसमें सबसे बड़ा यही एक इशू है कि इसमें जो बीट और आस्क का गैप है वो बहुत बड़ा है। तो आपको ध्यान से ट्रेड करना है, अगर ट्रेड करना है तो, ठीक है ना। वॉल्यूम इसका कितना है, टर्नओवर क्या है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर सकते हैं, आपको अभी जैसा भी यूज़ करना है वैसा। अभी इसका हम डेटा फ्रेम बना के देखेंगे, तो डेटा फ्रेम तो इसका बनेगा नहीं, फिर देखते हैं। मतलब डेटा फ्रेम बनेगा लेकिन डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में नहीं है। pd.data frame, ये देखिए डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में नहीं है। मिक्सिंग डिस्क विथ नॉन सीरीज में लीड टू MB। अच्छा, इसका जो कॉलम है वो परफेक्ट होने चाहिए, तो डेटा इसमें बनेगा नहीं, डेटा फ्रेम नहीं बनेगा। अभी इसमें से जो भी आपको चाहिए वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसमें से क्लोज फेच करते हैं तो क्लोज आपको मिल गया,
OI देखते हैं, तो ये OI आपको मिल गया। तो आपको जो भी अभी वैल्यू चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। अभी ये इंस्ट्रूमेंट आपको देखना है कि कौन सा है। कॉन्ट्रैक्ट टाइप आप देख सकते हैं कि इसका कॉन्ट्रैक्ट टाइप क्या है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का परपेचुअल फ्यूचर है। फिर आपको देखना है कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, टर्नओवर सिंबल USD है, अंडरलाइंग एसेट कौन सा है, तो ये है आपका इथेरियम। ठीक है, तो ऐसे कर करके हम हर एक API कॉल को आप चेक कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप यूज़ कीजिए। और ऑप्शन चेन एक बार हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन चेन का क्या है। तो चार पहले ऑप्शन चेन का हमें एक्सपायरी फेच करना पड़ेगा, तो ये लंबा काम है, तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज का सिर्फ ये बताना था कि आप इन API कॉल को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको यहाँ पे हमने देखा कि आज की वीडियो में कुछ सिर्फ बेसिक हमने जाना है, तो आगे हम कवर करेंगे। अभी इसमें हम क्या करेंगे, देखिए मेन इसका जो है वो मैं बता देता हूँ आपको। मेन जो सारा डेटा हमें मिल रहा है वो हमें यहाँ पे वेब सॉकेट में सारा का सारा डेटा मिल जा रहा है। ये सिर्फ हमें यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का इंफॉर्मेशन, उसका जो टिक साइज़ है, उसका जो वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी कैसे जाएगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। अभी आपको जिस हिसाब से ट्रेड करना है तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकालना पड़ेगा, फिर हम जाके काम कर पाएंगे। ठीक है ना, और ये जो सारी API कॉल है, जब हम API से कनेक्ट करेंगे तो देख लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपना देखिए मेन डेटा वाला जो पार्ट है उसमें अभी हम सीधा हम देख लेंगे वेब सॉकेट को। ये देखिए कैंडल डेटा और ये सब मिल रहा है, तो ये सारा का सारा हमें वेब सॉकेट में भी मिल रहा है। तो क्योंकि आप एक इंस्ट्रूमेंट को तो नहीं करेंगे, मैं भी कर सकते हैं, लेकिन साथ के साथ अगर सबका डेटा मिल जा रहा है तो वो अपने लिए अच्छा है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा बता दूँ आपको, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने को जो पब्लिक चैनल है उनको हम देख लेते हैं। पहले पब्लिक चैनल में आपको टिकर का इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है, ये सारा का सारा ऑर्डर बुक मिल जा रहा है, बीड आस्क, ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है। L2 ऑर्डर बुक, L2 अपडेट्स, इसमें बीड और आस्क ये सारा कुछ मिल जा रहा है। ऑल ट्रेड मतलब किस में अभी रिसेंट ट्रेड हुआ है वो सारा इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है। मार्क प्राइस मतलब जो LTP चल रहा है उसका इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है। और कैंडल स्टिक, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये देखिए कैंडल स्टिक का डेटा भी मिल जा रहा है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि कैंडल स्टिक में आप और ऑल भी मिल रहा है। आई थिंक कि सब इंस्ट्रूमेंट का कैंडल स्टिक अगर हमें साथ में मिल जाता है तो कोई भी इंडिकेटर वगैरह आप कैसे बनाएंगे, तो ये कैंडल स्टिक को हम देखेंगे। और मेन अपना पार्ट है कि हम यहाँ से डेटा फेच करके ऑप्शन चेन बना के इस ऑप्शन चेन को एक्सेल में कैसे लेके जाएं वो हम देखेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट में ये सब कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलेंगे अगले वीडियो में।